हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्ज़ाम पर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्ज़ाम पर। आज हमारी GS2 MTS एग्ज़ाम की फोर्थ क्लास है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, जिसके हम थोड़े के साथ इसके महत्वपूर्ण जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी सोल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पेमेंट ऑफ पोस्टेज हमारे GS2 MTS एग्ज़ाम में पीओ गाइड के 10 से 11 टॉपिक है, यानी आपके 10 से 11 इसके वीडियो बनेंगे। इसके बाद जो आपके सिलेबस में वॉल्यूम 5 है उसके भी हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन करेंगे। डाकवार की यह कोशिश रहती है कि भुगतान किए गए डाक का जो फुली प्रिपेड पोस्टल आर्टिकल होते हैं यथाशीघ्र डाक से भेजे और उनका जितना जल्दी हो सके वितरण करे। यानी कि जो फुली प्रिपेड आपके पोस्टल आर्टिकल होते हैं उनको जल्दी से जल्दी वितरण करने का काम होता है। ऐसी वस्तुओं को जिनका डाकबार पहले ही अदा नहीं किया गया है या पूरा अदा नहीं किया गया है, उन्हें दूसरी गैर रजिस्ट्री यानी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल डाक की तरह भेजने में सुरक्षा नहीं बरती जाती है। कौन से आर्टिकल में सुरक्षा नहीं बरती जाती? जिनमें टिकटें कम लगी हुई है या फिर जिन पहले अदा नहीं की गई है। ऐसी वस्तुएं जिन पर डाकबार अधूरा होता है, डाकबार लेने के लिए रोक ली जाती है। उन्हें अनरजिस्टर्ड आर्टिकल या मेल के साथ जो विशिष्ट रूप से वितरण यानी स्पेशल डिलीवरी के लिए होती है उनके साथ नहीं भेजा जाता। तो स्पेशल डिलीवरी में कौन सी डाक भेजी जाती है? जो पूरी तरह से पोस्ट प्रीपेड हो, बल्कि सभी तरह की डाक के साथ सामान्य वितरण के लिए रोक लिया जाता है। डाक टिकट और लेखन सामग्री भारतीय डाकघर भारत सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत सामान्यतः डाकघर का भुगतान डाक टिकट जारी करके प्राप्त करते हैं। डाकघर लेखन सामग्री यानी स्टेशनरी जैसे लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, ILC पोस्ट कार्ड जारी करता है, जिन पर अपेक्षित मूल्य के डाक टिकट छपे होते हैं। यदि ऐसी डाक लेखन सामग्री पर उस पर मुद्रित टिकट के मूल्य से अधिक डाक बल लिया जाना हो तो अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर इस अंतर को पूरा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले रेवेन्यू स्टैम्प को डाकघर द्वारा बेचे जाते हैं, लेकिन इससे डाक का भुगतान करने के लिए प्रयोग नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। जो रेवेन्यू टिकट होते हैं आपके राजस्व टिकट, उनका डाक बार के लिए उपयोग नहीं लिया जाता। इसके उपयोग के लिए जो हमारे पोस्टल स्टाम्प होते हैं डाक टिकट, उनका ही उपयोग किया जाता है। डाक बार का भुगतान फ्रैंकिंग मशीन द्वारा छापे हुए उपयुक्त छाप के जरिए और कुछ मामलों में नकदी देकर किया जा सकता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाकघर का भुगतान किस प्रकार से किया जा सकता है? आपका पहला है फ्रैंकिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है, उपयुक्त छाप के द्वारा और कुछ मामलों में नकदी देकर, या जो अपनी डाक टिकट होती है वो डाक टिकट के द्वारा भी किया जा सकता है, फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा भी किया जा सकता है और नकदी देकर भी किया जा सकता है। फिलेटली ब्यूरो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। टिकट संकलनकर्ताओं और टिकट संग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग ने फिलेटली ब्यूरो की स्थापना की है। विदेशों के फिलेटली ऑर्डर भारतीय फिलेटली ब्यूरो बम्बई GPO द्वारा निष्पादित किया गया है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई GPO, ये याद रखना। पेमेंट ऑफ पोस्ट इन कैश, डाकघर का अग्रिम नकद भुगतान। सर्कल प्रेसिडेंट यानी जो हेड ऑफ सर्कल होता है द्वारा कुछ मुख्य डाकघरों या फर्म या अन्य व्यक्तियों से जो किसी बहुत ही बड़ी संख्या में गैर रजिस्ट्री पैकेट अनरजिस्टर्ड पैकेट को जो बड़े नगरों में न्यूनतम 500 पैकेट और छोटे नगरों में न्यूनतम 250 पैकेट सीमा तक डाक भेजते हैं, उन्हें नकद प्रवाह वसूल करने के लिए अधिकृत किया गया है। बड़े शहरों में कितने हैं? 500 पैकेट और छोटे शहरों में 200 पैकेट 250 पैकेट। ये आपके जो खराब या निरूपित टिकट होते हैं, स्पॉइल्ड और डिफेक्ट स्टाम्प्स, ऐसे टिकट चिपकाने वाले या मशीन से लाए लगाए हो, जो मिटे हुए हो, कटे हुए हो या किसी तरह से अपूर्ण रह गए हो, या जिनके ऊपर केंद्र सरकार के प्राधिकार से पृथक किसी अन्य के द्वारा कोई कार्यपत्र आकृति या लिखित डिजाइन छपा हुआ या अंकित किया गया हो,
या जो कट दिए गए हो या अन्यथा ठप्पेदार लिफाफों, पोस्ट कार्ड हो या रेपर से अलग कर दिए गए हो, वो डाकघर के भुगतान में मान्य नहीं होंगे। जो डाक टिकट होते हैं दोस्तों, जो कटे फिटे होते हैं, वो डाक बार के भुगतान के मान्य नहीं होंगे। ऐसे डाक टिकट जिनका उपयोग डाक भर के भुगतान के लिए किया जा रहा है और जो दूसरे काम के लिए पहले ही इस्तेमाल में लाया जा चुका है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध है। अब आपके फर्जी टिकट, किसी भी काम के लिए फर्जी टिकट का निर्माण और प्रयोग वर्जित है और ये दंड संहिता के जो आपके धारा 263 है अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है 263 ए। फिर भी किसी टिकट संकलन प्रकाशन में या किसी ऐसे लेख या खंड में जो पूर्णतः डाक टिकट के बारे में हो और जिसके सामान्य प्रकाशनों में प्रकाशित होने की संभावना हो, उसमें डाक टिकट के चित्र या रेखांकन प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई है। फिर भी ऐसे चित्र या रेखांकन काली स्याही में ही होने चाहिए। ये याद रखना दोस्तों, कौन सी स्याही में? काली स्याही में, जो ब्लैक इंक के होते हैं। दोस्तों ये थ्योरी हम कंप्लीट कर लिए हमने। अब हम इसके जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, पोस्ट ऑफिस के अनुसार कौन से आर्टिकल जल्दी से जल्दी डिलीवरी के लिए भेजने की कोशिश रहती है? ए, जो पूरी तरह से प्रीपेड हो। बी, सभी अनपेड आर्टिकल को। सी, आधे अधूरे पेड आर्टिकल को। डी, सभी। इसमें सही ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है, पंजीकृत डाक में किन आर्टिकल को ट्रांसमिशन के दौरान ग्रेटर सिक्योरिटी नहीं दी जाती? ए, फुली प्रीपेड आर्टिकल। बी, अनपेड आर्टिकल। सी, आधे अधूरे पेड आर्टिकल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? ए फर्स्ट, बी है आपका सेकंड और थर्ड, सी है फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ है 1 2 3। तो कौन से आर्टिकल को ग्रेटर सिक्योरिटी नहीं दी जाती? जो आधे अधूरे पेड आर्टिकल हो, जो अनपेड आर्टिकल हो। इसमें आपको ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन से इम्पोज आर्टिकल होते हैं? पहले तो ये बता दूं इम्पोज आर्टिकल कौन से होते हैं, जिनमें डाक टिकट ऊपर छपी होती है। जैसे आपके डिपार्टमेंट में 5 रुपये का एनवलप आता है, उस पर 5 रुपये की टिकट लगी हुई होती है। या फिर जो आपके इंडियन लेटर होते हैं उन पर 2.5 रुपये का टिकट लगा हुआ होता है। जो आपके पोस्ट कार्ड होता है उन पर 50 पैसे का होता है। ये सब क्या है? इम्पोज आर्टिकल। तो इम्पोज आर्टिकल पोस्ट कार्ड भी है, इंडियन लेटर कार्ड भी है, एनवलप भी है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन। कौन से स्टाम्प का प्रयोग पोस्टेज के पेमेंट के रूप में नहीं करना चाहिए? ए, पोस्टेज स्टाम्प। बी, रेवेन्यू स्टाम्प। सी, दोनों सही है। डी, दोनों गलत है। तो सही आएगा ऑप्शन आपका बी। रेवेन्यू स्टाम्प का प्रयोग पोस्टल जो आपका पोस्टेज जो पेमेंट के रूप में नहीं करना चाहिए, जो आपका डाक टिकट के रूप में उसका प्रयोग नहीं होता। पोस्टेज चार्ज 58, पोस्टेज चार्ज पेड करने के कौन से माध्यम है? पोस्टेज स्टाम्प, ये भी सही है। इम्पोज स्टाम्प, ये भी सही है। फ्रैंकिंग मशीन, ये भी सही है। तो इसमें आपका ये गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए। 59 क्वेश्चन है, विदेशों से जो फिलेटली के ओवरसीज ऑर्डर आते हैं वो कहाँ से आते हैं? ए, मुंबई जीपीओ। बी, दिल्ली जीपीओ। सी, कोलकाता जीपीओ। डी, गुजरात जीपीओ। सही ऑप्शन मुंबई जीपीओ। पोस्टेज स्टाम्प पर डिनोमिनेशन कौन तय करता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रत्येक लेटर पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने पोस्ट ऑफिस के डेट स्टाम्प होने चाहिए? ये क्वेश्चन आपके 2021 एमटीएस एग्जाम में आया हुआ है। तो सही ऑप्शन होगा इसमें 2 पीस। 62 क्वेश्चन है, स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल कैंप में जाकर बुक करते हैं में रजिस्ट्री आर्टिकल कम से कम कितने होने चाहिए? ये आपका 50 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस धारा के तहत नकली काल्पनिक टिकट लगाकर डाक का भुगतान करना अपराध है? ये क्वेश्चन आपका दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है और दोबारा भी रिपीट हो सकता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन आएगा धारा 263 ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, उन नकली काल्पनिक पोस्टेज का प्रयोग कानूनी अपराध नहीं है जिनका प्रयोग सामान्य उपयोग के लिए जो स्कूल में बच्चों के उपयोग में या प्रकाशन में किया जाता है, परंतु उनका रंग कैसा होना चाहिए? जैसा मैंने भी आपको बताया भी था
इसमें सही आएगा ऑप्शन आपका ए काला, ब्लैक। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पूरा हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।